गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग आज? तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। हम लोग आज जुलाई महीने का जो पीएनएल है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिए प्लस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे जाते हैं फंड में। उसके बाद में व्यू स्टेटमेंट, उसके बाद में पीएनएल। ओके। और हम लोग सेट कर देते हैं अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन जो जुलाई महीने का 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। ओके। तो अपना पीएनएल जो रहा है इस महीने का वो नेगेटिव में रहा है। कुछ टोटल हमारा लॉस बना है कुछ 3600 तक का। और जो रियलाइज लॉस जो बना है 1500 तक का, 1300 तक का, जिसमें कि 2000 के 2000 के हमारे को चार्जेस ही लगे हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे किया है मार्केट में। अब अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने मई और जून का भी पीएनएल डाला था, उसमें हमें कुछ 10-10 11-11 हज़ार का प्रॉफिट हमें मिला था टोटल ओवरऑल मंथ का। बट जुलाई महीने में हमें कहीं ना कहीं लॉसेस को लेके जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे की है, कुछ जगह पे नहीं की है, कुछ जगह पे सेटअप हमारे काम नहीं किए है, कुछ जगह पे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई है पूरे ओवरऑल मार्केट में। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हम लोगों ने किस दिन कौन सा लॉस किया है, क्या किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई, जहाँ पे एक छोटा सा लॉस हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कुछ 1900 तक का प्रॉफिट। हाँ, ये जो प्रॉफिट और जो लॉस दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ट्रेड के चार्जेस एडेड नहीं है। ओके। ये जो एक्चुअल हमें जो दिखाता है पीएनएल में वो वाले चार्जेस एडेड है। इसमें से आप ट्रेड के चार्जेस माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको 1100 दिखा रहा है तो उसमें से आप 100 रुपीज माइनस कर सकते हो। और 80 से 100 रुपीज, 80 रुपये यूजुअली निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगता है और 110 रुपीज समवेयर कुछ बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगते हैं हमें चार्जेस। तो उसमें से आप जो भी दिख रहा है वहाँ पे उसमें से आप 100 रुपीज माइनस कर सकते हो, जिसमें से टोटल जो हमारा बनता है कुछ 2300 तक का हम लोगों ने चार्जेस दिए इस महीने में। ओके। तो हम लोग देखेंगे तो कुछ 107 का यहाँ पे है। उसके बाद में 1900 का 2 जुलाई को हम लोगों का प्रॉफिट था। उसके बाद में फिर 3 जुलाई को कुछ 2200 तक का लॉस लिया था। उसके बाद में 1500 तक का, सॉरी 1100 का था। उसके बाद में फिर 2000 का आगे लॉस हुआ है अपना। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये 1100, यहाँ पे फिर से 1100, यहाँ पे 5000 तक का फिर से एक प्रॉफिट है बड़ा। ये एक ही प्रॉफिट बड़ा हमें हुआ है शायद इस महीने में। उसके बाद में फिर 2000 का 2200 का फिर से लॉस है। मतलब लॉस लेने में हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो पूरा जो 2200 तक का लिमिट रहता है उस लिमिट तक हम लोगों ने पूरा वेट किया हुआ है। बट प्रॉफिट के वक्त ही हमारा थोड़ा बहुत कंजूसी यहाँ पे हुआ है कुछ कुछ जगह पे। बट कोई नहीं। यहाँ पे फिर से 1800 का प्रॉफिट है। अब ये देखो, ये 1800 का प्रॉफिट है, इसमें से फिर से आपको 100 रुपीज माइनस करने पड़ते हैं। मतलब टोटल जो होता है 1700 समथिंग बनता है। उसके बाद में फिर से 2500 का ये शायद दो बड़े प्रॉफिट हमारे हुए हैं इस मंथ में। उसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। उसके बाद फिर 600 का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 800, 900 तक, 9 रुपये तक का लॉस है। उसके बाद में 21 जुलाई को फिर से 2200 का लॉस है। उसके बाद में फिर 1900 का प्रॉफिट है। फिर से 1400 का लॉस है। यहाँ पे फिर से 3000 का लॉस है। यहाँ पे फिर से 1800 का। यहाँ पे माइंडसेट अपना खराब होना शुरू हुआ था इस पर्टिकुलर वीक में। बैक टू बैक लॉसेस यहाँ पे लगे जा रहे थे। उसके बाद में प्रॉफिट और फिर एक छोटा प्रॉफिट। फिर हम लोगों का ये 2 दिन ट्रेड मिस हुआ था क्योंकि कुछ काम आया था घर का, तो मैं ट्रेड नहीं यहाँ पे नहीं ले पाया था। एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे होती है, अगर मान लो कुछ काम आ जाता है आपके मॉर्निंग सेशन में, तो आपको लगता है कि आप मोबाइल से ट्रेड कर लोगे, आप यहाँ से ट्रेड कर लोगे, बट वो सबसे बड़ी गलती रहती है। क्योंकि अगर आप पूरे लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठे हो और आपको पूरे चार्ट सही से विजुअलाइज कर पा रहे हो, सारी चीजें दिमाग अपने टेबल पे आपका दिमाग आपका सही जगह पे है, टेबल पर है, आपका फोकस आपका पूरा लैपटॉप पे है। बट अगर आप बाहर रहते हो, कहीं और रहते हो, तो उस समय फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप ऑब्वियसली बाहर जाते हो तो कुछ काम से जाते हो, ऐसे तो नहीं कि कहीं भी चले गए। कुछ काम से जाते हो, फिर आपका वहाँ पे भी मन लगता है, यहाँ पे भी लगता है, मोबाइल में भी देखना पड़ता है। तो उसमें प्रॉफिट लगाना, हैंडल करना ट्रेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि क्या होता है, स्क्रीन में आपको समझ में आता था कि कौन सी लेवल है, क्या लेवल है। मोबाइल में उतना कंफर्टेबल होता नहीं है, अगर सच बताओ तो।
यही है, इसीलिए यूजुअली मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो अवॉइड ही करता हूँ कि ट्रेड ना लूँ, क्योंकि अब ये मैं एक्सपीरियंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं 2020 से मार्केट में हूँ। मैंने बाहर जब भी जाता था तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके जाता था। आने के बाद फिर लॉस और बड़े हो जाते थे, क्योंकि बाहर समझने में दिक्कत रहती है। अभी यहाँ पे हमारा बाहर अगर अगर फिर जाते भी हो बाहर तो फिर आपको ऐसे लगा के जाना पड़ता है। कभी कभी आपको तो पता है थोड़ा बहुत लॉस आगे पीछे होता है, एक स्पाइक लेता है फिर मार्केट घूम जाता है, तो ऐसे में तो हमें ट्रेड को मैनेज करके चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। कभी 2,000 तक का लॉस रहता है, कभी 2,200 तक का रहता है, कभी 2,200 से फिर से घूम जाता है। तो ये सारी चीजें रहती है मार्केट में, तो इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए जब भी बाहर जाओ तो बेटर है कि मेरी मानो आप ट्रेड को अवॉइड करो। और सबसे लास्ट डे में अपना लॉस जो लॉस बना था वो कुछ 1,800 तक का लॉस बना था। तो ये रहा टोटल पूरे मंथ का अपना पीएनएल। कुछ टोटल हमारा जो लॉस इस महीने का बना है वो 3,600 का बना है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने पिछले 2 महीने में अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो अगर थोड़ा बहुत लॉस होता भी है तो कोई नहीं, हम लोग इसको आसानी से झेल लेंगे। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो इतना ही। अगर मार्केट को लेवल्स को देखें तो फिर भी काफ़ी, इसको मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे लगा हो तो आजकल जो प्रॉब्लम जो हो रही है, ये जो रूल जो सेबी का चेंज हुआ है 3/15 वाला, इसकी वजह से बड़े बड़े कैंडल ये जो बन रहे हैं, इसमें ना दिक्कत काफ़ी हो रही है। कि ये समझने में दिक्कत हो रही है कि मार्केट यहाँ पे, एक तो ये यहाँ तक रहता है, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए मार्केट, फिर क्लोजिंग प्राइस ये दिखाता है। फिर अगले दिन अगर फिर से गैप अप देता है तो हमें समझने में दिक्कत होती है कि यहाँ से मार्केट को काउंट करे या यहाँ से करे। यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो मार्केट का ओपनिंग बनता है कुछ 175 पॉइंट अबव, और उसके बाद में अगर नहीं तो फिर यहाँ से काउंट करें तो फिर मार्केट का ओपनिंग बनता है एक छोटा सा 31 पॉइंट। तो ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ दे रही है अभी अगर देखें तो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हम लोग तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं, क्योंकि हमारा सेटअप पूरा बना है। हम लोगों को यूजुअली जो सेलर्स रहते हैं उनको हमेशा टारगेट कर, जो सॉरी जो भी रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं हम लोग हमेशा उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। एक ऑपरेटर की पोजीशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है। बट ये जो जब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती तो ऐसे में ये हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे, वो लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एनालिसिस तो मैं ऐसे यूजुअली प्रोवाइड नहीं करता एनालिसिस वाले वीडियो, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो मार्केट काफ़ी अच्छा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। कुछ ये लेवल को भी मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से फिर से नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं और इंट्राडे के हिसाब से ये ऐसा एनालिसिस करना सही बात नहीं। तो हम लोगों को 1 और 2 दिन का ही चार्ट मैक्स टू मैक्स चाहिए रहता है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान अपना बनाते हैं। जो भी रूल्स मैं फॉलो करता हूँ, आपको अगर आप वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि मैं क्या क्या रूल्स फॉलो करता हूँ, कहाँ कहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट, कहाँ कहाँ पे बायर्स आना शुरू करते हैं। अपना मेंटेलिटी जो रहता है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे बना के रखना चाहिए कि अगर आप रिटेल ट्रेडर्स हो तो आप ऐसे चार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, आप यहाँ पे बाय करोगे सेल करोगे। अगर आपका रिटेल ट्रेडर वाला दिमाग बोल रहा है कि यहाँ पे बाइंग बाइंग आनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, तो फिर नेक्स्ट डे मार्केट में बाइंग नहीं आती, नेक्स्ट डे मार्केट में सेलिंग आ जाती है। क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हो, आपका एसएल खाने के लिए ऑपरेटर बैठा है, तो ऑपरेटर खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए आपके एसएल डेफिनेटली खाएगा, और इसी चीज़ को समझ के हमें चलना पड़ता है। तो ठीक है, अ, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में। और ये ऑप्शन बाइंग है, हम लोग ऑप्शन बाइंग में भी एक अच्छा, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं कर पा रहे हम लोग, थोड़ा मतलब हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये जो छोटा सा लॉस है ये कुछ बड़ा लॉस नहीं है, अगर देखा जाए तो ये खाली 2 दिन का लॉस है अपना। अगर दो दो जो 2,000 का हम लोग टारगेट मतलब एसएल पकड़ कर चलते हैं तो हम लोगों ने पूरा मंथ अपना, एक मंथ ऐसा ही चला गया, बट कोई बात नहीं। हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग और सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए, फोकस कर पाए। और
कहाँ 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 पे कैसे कैसी पोजीशन बनती है। उसके बाद में अब देखो, अपना जो कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से हमारे पास जो रहता है वो हमेशा बाइंग का ही ऑप्शन बचा रहता है। ओके, इस छोटे से कैपिटल में आप अगर इक्विटी में ट्रेड करना चाहो तो उस ये इक्विटी में भी आप ज़्यादा कमा नहीं पाओगे, 500 600 700 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ही कमा पाओगे। उसमें भी ट्रेडिंग के चार्जेस अलग अलग देने पड़ेंगे। लॉस भी होता है तो उतना ही हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना फ्यूचर कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको बढ़ा भी देते हो 50 60 हज़ार तक का, तो फिर भी आपके पास वो दो ऑप्शन बचेंगे। एक तो आप फिर हेजिंग कर सकते हो मार्केट में, जहाँ पे आप सेल करो और एक पोजीशन को बाय कर लो, तो उससे जो अ, जहाँ पे 2 लाख का कैपिटल यूज होना है वहाँ पे आपका कुछ 50 हज़ार 60 हज़ार तक का ही कैपिटल यूज हो। बट ऐसे में वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, ऐसा नहीं नहीं किया है मैंने। मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है पहले में मैंने उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, उसमें जो ट्रेडिंग के चार्जेस है ये और ज़्यादा बढ़ जाते थे। जो ऑब्वियसली आप 2 ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो चार्जेस भी 2 ट्रेड के हिसाब से लगेंगे। और फिर सेलिंग में तो वैसे भी प्रॉफिट लिमिटेड ही रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं। बाइंग में जितना स्पाइक में मूवमेंट होता है उतना सेलिंग में नहीं होता। बट सेलिंग में साइडवेज होने के बाद प्रॉफिट मिलता है, ये बात भी सही है। बट जो दूसरी पोजीशन है वो भी आपको उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करके मैनेज करके चलनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना डिस्कशन काफ़ी है। मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड गाइस।